अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन भर की मेहनत के बाद मेरा ज़बरदस्त किस्म का और बड़ा ही मज़ेदार पंजाबी सरसों का साग तैयार है, जिसे मैंने एकदम ऑथेंटिक रेसिपी के साथ तैयार किया है और मैं हमेशा इसी तरीके से साग तैयार करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। आज इस रेसिपी में मैं आपको साग को काटने से लेकर धोने तक और फिर पकाने से लेकर तड़का लगाने तक का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगी। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं या फिर इंजॉयमेंट के तौर पर देखना चाहते हैं, तो फिर मेरे साथ वीडियो को फुल वॉच कीजिए। चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साग की कटिंग करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिया है 2 किलो साग और 1 किलो पालक। 2 किलो साग और 1 किलो पालक की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साग को देख लेंगे कि साग को हमने किस तरीके से साफ़ करना है और फिर किस तरीके से इसे पकाना है। तो यहाँ पर एक गड्डी मैंने साग की ले ली है। इसमें से हमने बिल्कुल फ्रेश पत्ते साग के लेने हैं। आपने ये देखना है कि साग के पत्ते खोलकर अंदर से चेक कर लेने हैं और फिर आपने नरमो नाजुक वाली जो इसकी गंदलें हैं, यानी कि तोड़ने से टूट जाए, वो वाली गंदल आपने इसके साथ ही रखनी है। जहाँ तक गंदल का हिस्सा टूट रहा हो वो हिस्सा आपने ले लेना है और जो सख्त वाली गंदल होगी उसको आपने उसमें से निकाल देना है, क्योंकि वो सख्त हो चुकी होती है और वह गलती भी नहीं। तो आपने फ्रेश पत्ते लेने हैं और फ्रेश गंदलें लेकर उनकी एक मुट्ठी बनानी है। ऊपर से उनकी थोड़ी सी कटिंग कर देनी है ताकि रफ हिस्सा निकल जाए और फिर इसकी बड़ी ही बारीक सी और शानदार सी आपने कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने इसको बारीक काटना है, तो इंशाल्लाह आपके साग में रेशे नहीं बनेंगे और मुलायम सा आपका साग बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर साग की मैंने कटिंग करके आपको दिखा दी है। अब मैं इसे एक खुले बर्तन में डालती हूँ और इस बर्तन को साइड पे करते हैं। अब यहाँ पर हम पालक को खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पालक को खोलने के बाद आपने यहाँ पर चेक करना है, पालक के अंदर बाज़ दफ़ा कीड़े वगैरह भी मौजूद होते हैं। तो पत्तों को अंदर तक खोलकर आपने चेक करना है कि कोई जहरीला कीड़ा वगैरह या फिर कोई भी कीड़ा वगैरह हो तो आप उसको निकाल दीजिए। अच्छे तरीके से पालक को साफ़ करने के बाद इसके जो एक्स्ट्रा डंडल होंगे वो हमने काट देने हैं और फिर पालक की भी आपने बड़ी ही ज़बरदस्त और बारीक सी कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत शुरू में ही कर लेते हैं तो फिर आपकी बड़ी ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी बनकर तैयार होती है और ऐसी रेसिपी तैयार होगी कि बड़े बड़े आपको दाँत देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पालक को भी थोड़ा सा आपको कट करके दिखा दिया है। ये मैं सिर्फ आपको कटिंग दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसका कट कर रही हूँ, बाकी की मैं फिर बाद में बिहाइंड द कैमरा कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर अब मैंने बाथू ले लिया है। अच्छा, बाथू मैंने इसमें लिया है तकरीबन 1 पाव के बराबर है ये बाथू, और इसके सिर्फ आपने पत्ते लेने हैं। डंडी आपने इसकी हटा देनी है, क्योंकि इसकी डंडी बहुत ज़्यादा सख्त होती है, तो जो फिर आगे चलकर सॉफ्ट भी नहीं होती और वो साग में फिर अलहदा से ही नज़र आ रही होती है। तो यहाँ पर बाथू की भी बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग करेंगे और इसमें हम डाल देंगे। और इसके साथ अब मैंने ली है मेथी, और मेथी मेरे पास है तकरीबन आधा पाव के बराबर, या शायद इससे भी थोड़ी बहुत कम ही है मेथी। मेथी आप बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करें, क्योंकि फिर मेथी से एक तेज़ सी खुशबू आ जाती है और थोड़ा सा कड़वा सा इसका टेस्ट हो जाता है अगर आप मेथी ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो तकरीबन बस हाथ की एक मुट्ठी होनी चाहिए जो कि आप साग में यूज़ करें, और बिल्कुल थोड़े से पत्ते तकरीबन 1 चम्मच के बराबर आप इसके तड़के में यूज़ कर लें, तो आपका ज़बरदस्त किस्म का साग तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मेथी को साफ़ करने के बाद इसे भी मैं काट लूँगी और इस तरह हम इस बर्तन में डालकर इनको अब वॉश करने का भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। तो इतने से बर्तन में आपने बस इतना ही साग लेना है कि उसको हम खुले पानी में अच्छे तरीके से निथार सकें, अच्छे तरीके से धो सकें। तो अब इसमें मैंने 1 देगची भरकर पानी ऐड कर दी है, यानी कि खुला पानी लेना है, और पानी डालने के बाद आपने दोनों हाथों की मदद से इस तरह एक बार इसको मसल लेना है ताकि इसकी रेत वगैरह नीचे चली जाए और साग हमारा रेत वगैरह से पाक हो जाए। अब इस तरह का छलना तो हर घर में ही मौजूद होता है, या कोई बड़ी टोकरी ले लें तो उसमें तमाम साग निकाल कर रख लें। अच्छा, ये एक्स्ट्रा पानी जो होगा इसको आप फेंक दें और इसी तरीके से आपने 2 से 3 पानियों में से साग को निकाल लेना है। तो ये हमारा अब ज़बरदस्त किस्म का साग धुलकर तैयार हो चुका है। तो ये देखें इसके अंदर अभी कितनी रेत वगैरह मौजूद है। जब तक आपका पानी साफ़ नहीं होगा आप इसको बार बार वॉश करते रहें। तो फ्रेंड्स, साग को धोने के बाद अब यहाँ पर बारी आ चुकी है इसको पकाने की। तो पकाने के लिए मैंने एक बड़े पतीले का यूज़ किया है और जस्ट 1 गिलास इसमें पानी ऐड करने के बाद अब ये धोकर रखा हुआ तमाम साग और पालक मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा, इसमें अभी स्पेस नहीं थी कि मैं इसमें प्याज लहसुन वगैरह ऐड कर सकूँ, तो इसलिए मैं इसको ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूँगी। तो हाई फ्लेम पर मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और अब यहाँ पर इसकी कंडीशन चेक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छी खासी अब स्पेस बन चुकी है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। अच्छा, ये प्याज मेरे पास हैं 2 बड़े साइज़ के रफली चॉप किए हुए।
तो प्याज ऐड करने के बाद साथ ही मैं एक बल्ब मैंने लिया था लहसुन का, जो कि मैंने छील कर इसमें जस्ट इसी तरीके से ऐड कर दूंगी। और इसकी पेस्ट नहीं, जस्ट इसी तरीके से हमने ऐड करना है। और ये है मेरे पास हरी मिर्चें, ये तकरीबन आधा पाव के बराबर हैं। हरी मिर्चों की पेस्ट बनाकर मैंने ऐड की है और थोड़ा सा मिर्चों का अंगाल भी मैंने इसमें डाल दिया है। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें नमक ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, इन तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और अब ढक्कन लगाकर इसको मीडियम फ्लेम पर हम छोड़ देंगे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए। इतना टाइम तो आपने इसको लाजमी देना है। ये जब आप इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे तो फिर इसका टेस्ट देखिए कि कितना शानदार आपका साग बनकर तैयार होगा। कोई इंस्टेंट साग की रेसिपी मैं यहाँ पर नहीं लेकर आई, बल्कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऑथेंटिक साग की रेसिपी, जो कि आपने इसको पका कर कुक करने से इसका जो टेस्ट मिलेगा वही आपने साग की रेसिपी तैयार करनी है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का साग पक कर सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसको घोटने के लिए मैं यहाँ पर कूंडी वाला जो डंडा होता है उस डंडे का यूज़ करूँगी। आप घोटने का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर किसी मैशर की मदद से या इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं, जिससे भी आपको आसानी हो। तो हल्का सा मैंने उसको एक बार मसल लिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें यूज़ करूँगी आटा। अच्छा, मैं ज़्यादा आटा नहीं यूज़ करूँगी, जस्ट 2 से 3 चम्मच आटे के इसमें जाएंगे। आप यहाँ पर मकई का आटा या फिर बेसन वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने गंदम का आटा ही लिया है। छान कर आटे का यूज़ करें और एक बार इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो 2 चम्मच मैंने पहले ऐड किया था इसमें आटे का, इसको मिक्स किया है। अब 2 चम्मच मैं फिर से ऐड करूँगी और इस तरीके से फिर से इसको मिक्स कर लूँगी और इसी डंडे की मदद से हम इसको मसल कर तैयार कर लेंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट ही लगे हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा साग तैयार हो चुका है, जिसे मैंने कुछ मैशर की मदद से और कुछ मैंने इस घोटने की मदद से, यानी कि इस डंडे की मदद से इसको घोट कर तैयार कर लिया है। इसको अब साफ़ करेंगे और हमारा साग अब मुकम्मल तैयार है तड़का लगने के लिए। तो अब यहाँ पर तड़के की शानदार सी तैयारी देखते हैं कि मैंने तड़के के लिए लिया है हरे प्याज का आगे का पार्ट, तकरीबन 4 अदद मेरे पास प्याज थे। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है, ये प्याज का ग्रीन वाला पार्ट है मेरे पास, तकरीबन 2 से 3 चम्मच है। 2 चम्मच मेथी है मेरे पास और 2 चम्मच ही हरा धनिया। तो चलें अब तड़का लगाना स्टार्ट करते हैं। तो तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैं भरकर लूँगी देसी घी। अच्छा, देसी घी ना हो तो आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हो चुका है तो इसमें मैं हरे प्याज का आगे का पार्ट और अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। आपने यहाँ पर प्याज और अदरक को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। जैसे ही मज़ेदार सी खुशबू आई तो अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लें, जैसा कि 1 टीस्पून मैंने नमक का यूज़ किया है, तकरीबन ½ टीस्पून हल्दी और 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें ली है कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पर मैं इसमें बाकी के जो हरी सब्जियाँ मेरे पास हैं, यानी कि प्याज, मेथी और हरा धनिया, ये ऐड कर लेंगे। ये ऐड करने के बाद इसको भी जस्ट 1 मिनट तक ही फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अच्छा फ्रेंड्स, आप डालना चाहें तो यहाँ पर टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर का यूज़ नहीं किया। तो अब यहाँ पर आपको जितना साग चाहिए उतनी क्वांटिटी में साग ले लें और इसको अच्छे तरीके से इस तड़के के अंदर मिक्स कर लें। बाकी के साग को आप डब्बों में डालकर, एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में सेव कर सकते हैं। पूरे महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप इसको सेव करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आपने इसको फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं। फ्रीज़र में आप इसको फ्रीज़ कर लें, जब आपका दिल करे निकालें, तड़का लगाएं और शानदार तरीके से उसको सर्व करें। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मेरा पंजाबी सरसों का साग, जो कि तकरीबन दिन भर की मेहनत के बाद तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, खाने की वीडियो है, प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।